अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो हम दोबारा अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो जहाँ पर हमने छोड़ा था, हमने अभी तक ऑर्डर एंड रिव्यूज़ को कर लिया था। अब इंशाल्लाह इसके अंदर हमने ये जितने भी हमारे पोर्शन रह गए हैं बाकी वाले, हमें बहुत जल्दी क्विकली करना है, क्योंकि आगे वाली चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमें वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाया था। बाकी वाली चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, तो हम कम टाइम लगाएंगे। तो लेट्स गो इनटू इट। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये कि मज़े की बात है, जो हमने स्लाइडें बनाई थी वो देखी तक नहीं वो सारी अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अच्छा, अगला बात जो हमारा पोर्शन है वो है प्रमोशन का। उसके अंदर पहला जो टैब है कंपेन का। कंपेन के अंदर क्या होता है कि दराज के ऊपर जितनी भी कंपेन आ रही होती हैं वो आपको दो तरह से शो हो रही होती हैं। पहली तो आपको यहाँ पर शो हो रही होती है कंपेन इवेंट के अंदर, यहाँ पर इससे का आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको अगले टैब पे ले जाता है, और आप यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रमोशन के अंदर तो आपको यहाँ पर भी वो कंपेन के अंदर ले आता है। ये वो वाली कंपेन होती हैं, अवेलेबल कंपेन जो आपके सामने अवेलेबल आ रही होती हैं। डेली कंपेन, डेली सेल्स, सेल प्रमोशन है, मेगा कंपेन है, फ्लैश सेल है, वाउचर है। ये सारी वो वाली सेल होती हैं जो आपको नज़र आ रही होती हैं, यानी कि इनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, तरीका बहुत सिंपल है इनका। यहाँ पर इनका क्राइटेरिया लिखा होता है। जैसे आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये सारा तरीका लिखा हुआ है। इस पूरे तरीके को आप इम्प्लीमेंट करें और सर जाहिर सी बात है फिर आप उसको कंटिन्यू करें। कंपेन ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसके अंदर यही था, इसके अंदर कोई ज़्यादा है ही नहीं। बंडल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बंडल किस तरह बनाने होते हैं, यानी कि बंडल से मुराद ये होता है कि बंडल में काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं, यानी कि आप एक एक बंडल बना सकते हैं जिसके अंदर एक प्रोडक्ट दो दफ़ा बाय करें, उसमें कुछ ऑफ दे सकते हैं। एक और बंडल बना सकते हैं जिसके अंदर आप कॉम्बो बना सकते हैं कि आप 3 प्रोडक्ट का कॉम्बो, 2 प्रोडक्ट का कॉम्बो। मैं आपके सामने एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ एज अ सैम्पल। एड अ प्रमोशन के ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने क्वालिटी का मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास है कि मैंने क्वालिटी का ही बनाना है। यहाँ पर आ रहा है बाय वन गेट वन फ्री, फ्री गिफ्ट्स का, कॉम्बो का। अच्छा, मैं कहता हूँ कि क्वालिटी का बनाना हो, प्रमोशन का नेम मैं रखता हूँ कि बाय टू। सही है, मैं बाय टू रख देता हूँ। अच्छा, इसकी वो कहता है प्रमोशन डेट, मैं कहता हूँ कि वो आज से शुरू हो रही है और उसने ख़त्म होना है 16 तारीख को, मिसाल दे रहा हूँ ना। और वो कहता है कि क्या करना है इसमें, मनी परसेंटेज ऑफ देना है कि मनी वैल्यू। मैं कहता हूँ क्वांटिटी मैक्स, वो जो बंदा बाय कर सकता है, तो वो मैं कहता हूँ कि वो 2 यूनिट ही बाय कर सकता है इकट्ठे इसके अंदर। और डिस्काउंट मैं कहता हूँ वो 10 रुपये का मिल जाएगा उसे जब वो बाय करेगा तो। अब वो कहता है कि इसके अंदर मेन प्रोडक्ट ऐड कर दो। मेन प्रोडक्ट जो मेरी है, मैं कहता हूँ मेन प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे मेरी ये है। अब वो मेरे से पूछता है कि ये तो हो गई है। मिसाल अब क्योंकि मैंने दो का रखा है तो वो कहता है दूसरी प्रोडक्ट कौन सी होगी, मैं कहता हूँ दूसरी भी यही है मेरी। तो वो मैंने दोनों प्रोडक्ट यही ऐड कर दी। मैं इसको सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये कह रहा है कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप अदर बंडल नहीं बना सकते, कुछ और बनाएं, क्योंकि ये बंडल आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए करना था। तो इस तरह आप यहाँ पर जाके अपने बंडल्स बना सकते हैं। बंडल्स में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी सीन है। आप जाएँ अपनी, बस एक ध्यान रखिएगा कि आप यानी कि डिस्काउंट आप उतना दें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो ना आप नुकसान के अंदर जा रहे हो जब आप दे रहे हो तो। सेलर वाउचर्स के अंदर आते हैं। सेलर वाउचर वही होते हैं कि आप जैसे आपने बंडल क्रिएट किए हैं कि आप बंडल में कुछ ऑफ दे रहे होते हैं, इसी तरह सेलर वाउचर्स के अंदर आते हैं। सेलर वाउचर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट की इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि मैंने कुछ ऑफ देना है। मैं कहता हूँ ठीक है, सेलर वाउचर मैं नेम रख देता हूँ कि ऑफ 5%, सही, और 5 रख देता हूँ। मैं कहता हूँ आज की इसकी डेट है, आज ही रिडर्म होगा, और कलेक्टेबल है, सही है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 12 कर देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। अच्छा, वो पूछता है कि आप ये सिर्फ रेगुलर के लिए यानी कि कोई भी बंदा आए उठा ले इसे, या ऑफलाइन के लिए, या उनके लिए बनाना चाहते हैं जो स्टोर फॉलोअर हैं। ये डिपेंड करता है। अगर आप स्टोर फॉलोअर के लिए बनाएंगे तो सिर्फ वही लोग इसको असेस कर सकते हैं जो कि स्टोर के फॉलोअर हैं, उसके अलावा कोई नहीं असेस कर सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। मैं कहता हूँ मेरा रेगुलर ही चले। मनी डिस्काउंट है, वो कहता है डिस्काउंट वैल्यू ऑफ के अंदर कितनी देंगे, मैं कहता हूँ 5%। अच्छा, मेरी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे पूरे स्टोर का मैं बनाता हूँ तो मैक्सिमम 5% मैं कहता हूँ मेरा बनता है 100 रुपये का। मैं कहता हूँ मैक्सिमम एक बंदा जो डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, यानी कि जो एक बंदा अवेल कर सकता है, मैं कहता हूँ 20 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है उसे। वो कहता है आप कितने वाउचर इशू करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार मेरे वाउचर इशू कर दो 50, रिज्यूम कर लो ना, मैं कहता हूँ 50 इशू कर दो। वो कहता है एक कस्टमर एक ही बाय कर सकता है, अप्लाई टू शॉप, पूरी शॉप के ऊपर मैं कहता हूँ अप्लाई कर लो। मैं इसे क्रिएट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो एरर देता है ना, स्टार्ट टाइम शुड बी सेट अर्लियर देन,
वो कहता है स्टार्ट टाइम शुड बी अर्लियर देन रिडम टाइम। जिन को स्टार्ट टाइम है वो मैं कहता हूँ चलो कल का कर लेते हैं। अब एक और एड देगा, स्टार्ट टाइम शुड बी लेटर देन नाउ। ये कहता है कि आपका जो स्टार्ट टाइम है वो मैं कहता हूँ ठीक है हमारा ये कल का होगा और ये हमारा आज का हो जाएगा। मिनिमम स्पेंड शुड बी 50। क्या है, किधर गया? अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है, ये अच्छा हुआ मैंने देख लिया। वो कहता है कि आपने कितने पे देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा कितने का ऑर्डर बाय करे तो फिर उसे ये वाउचर मिलेगा। मैं कहता हूँ एक बंदा अगर हमारे से 399 रुपये की चीज़ बाय करता है तो फिर उसे ये ऑर्डर मिल जाए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वाउचर क्रिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो मैंने इसलिए थोड़ा सा किया ताकि वो एक बेसिक लेवल पे जाके जो एरर्स आए हैं आपको पहले ही पता चल जाए कि ये वाले एरर्स आते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमारा सेलर वाउचर भी हो गया। फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग बड़ा अजाब है भाई। फ्री शिपिंग ये होता है कि फ्री शिपिंग के अंदर आपको सारे शिपिंग चार्जेस, वैट और हर चीज़ आपको खुद देना पड़ती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, जितने भी दराज के बड़े बड़े सेलर हैं वो भी रिकमेंड नहीं करते कि आप फ्री शिपिंग ज्वाइन करें। हाँ अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में हैं, जैसे कि आप कहते हो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम बिल्कुल न्यू सेलर हैं तो हम इस चीज़ को खुद चाहते हैं कि हमारा सारा कुछ हो, फ्री शिपिंग हो, तो वो आप बेयर कर लें। बहुत इजी सीन है, आप क्रिएट कर सकते हैं और फ्री शिपिंग की प्रमोशन भी आती है कंपेन के अंदर, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। उसके बाद सेलर पिक है। सेलर पिक बहुत कमाल की चीज़ है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये है कि भाई आपका स्कोर रेट 60% से ज़्यादा होना चाहिए। सेलर 3 SKUs लाइव होने चाहिए। कंपेन 7 दिनों में किसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबमिट एट लीस्ट 1 प्रोडक्ट इन अ कंपेन इन लास्ट 7 डेज। या जो आपका चैट रिस्पॉन्स है वो 80% होना चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ है ये एक कंपेन का मेजर पोर्शन है, क्योंकि अभी कोई कंपेन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हमारी सेलर पिक इस स्टोर के ऊपर अभी सेलर पिक अवेलेबल नहीं है। तो ये एक वजह है। अच्छा ये भी हमारी होगी जी स्टोर डेकोरेशन। बोले जी स्टोर डेकोरेशन के ऊपर आ गए हैं। अच्छा जी, स्टोर डेकोरेशन के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ही हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये नए पेज के ऊपर ले जाता है, जिसके अंदर ये हमें कहता है कि ये आपका स्टोर है, आप इसे क्या इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे, क्या कुछ इसके अंदर नया ऐड करना चाहेंगे। मैं कहा ठीक है जी, मैंने कहा जी मैंने इसके अंदर करने हैं कुछ बैनर्स ऐड। ठीक है, बैनर की जगह मैं इस बैनर पे जाऊंगा, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। अच्छा ये हो गया। अब ये मुझे कहता है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये कहता है कि भाई इमेजेस अपलोड करो। इमेजेस मैंने अपलोड करनी है, मैं आता हूँ, मैंने कहा ये मेरी मेन इमेज है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर उठा के। ये इसे क्रॉप करेगा, मैंने कहा कर लो क्रॉप, और ये क्रॉप करने के बाद कंफर्म कर लेगा। फिर ये कहेगा कि मुझे दोबारा एक और इमेज दो। यानी कि मैंने ये पूरा एक सेटअप कर दिया है। इसी तरह मैं जो जो चीज़ें यहाँ से ऐड करता जाऊँगा। प्रमोशन है कि आप प्रमोशन ऐड कर लो, वोचर्स कोड के लिए प्रमोशन होती है। अब ये कहता है प्रोडक्ट किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्प्ले हैं, वो एक सीक्वेंस के अंदर हैं। लेकिन ये कहता है फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये है सेलर रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं और फिर प्रोडक्ट का बैनर है, यानी कि आप मेन प्रोडक्ट का बैनर लगाते हो और उसके अंदर आपकी मिसाल के तौर पे ये है बेस्ट सेलर की जो प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये अपने आप ही यहाँ पर क्लिक हो गया। तो मैंने कहा ठीक है ये वेल एंड गुड। उसके अंदर ये चीज़ें मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम वाउचर देना नहीं चाहते अभी। तो ये वो चीज़ें हैं, यानी कि ये पहले देखें हमारे स्टोर पे ये वाला नहीं था, मैंने सिर्फ एक क्राउजल ऐड किया है। क्राउजर क्या होता है कि सेलर का बैनर होता है, वहाँ पर कुछ बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट होती हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं सेलर की, अलहमदुलिल्लाह हमारी स्टोर की सारी प्रोडक्ट की बेस्ट हैं क्योंकि वो रनिंग कॉस्ट स्टोर है सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ क्लिक बेस्ट हो गई। अच्छा जी, अब इसके अंदर है कि ये हो गया। अब कैटेगरी आ गई, आप बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की ब्रांड कैटेगरी क्या है। मैं इसे ड्रैग करके इधर ले आ जाता हूँ, इधर मैं बता दूंगा कि यार ये मेरे प्रोडक्ट की, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो मेरे से पूछेगा कि एडेड इमेज के ब्रांड जो सा बेच रहे हो उसकी कैटेगरी उसका लिंक बता दो, कौन सा किधर से मतलब उसमें लिंक करना है, ये सारी चीज़ें मैं उसे बता दूंगा। वो मेरे से पूछेगा, मैं बताता जाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये मोबाइल वर्जन है, यहाँ पर पीसी वर्जन आ जाएगा कि आप पीसी के अंदर किस तरह एडिट कर सकते हो। आप किसी पे भी करो दोनों जगह सेम ही नज़र आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन आप किसी पे भी ऐड कर दो तो वो खुद ऑटोमेशन, इसे हम कहते हैं बेसिकली मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी क्या होती है कि एक प्रोडक्ट आपकी मोबाइल पे भी खुल रही है और लैपटॉप पे भी खुल रही है, दोनों जगह खुलती है। तो ये आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी जगह कर लें, इट्स अप टू यू। तो ये चीज़ें हैं।
अच्छा, इसके अंदर आप इस वर्ज़न के अंदर आप वीडियो भी अपनी ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो आपका ये वाला वर्ज़न होता है, जिसके अंदर आप पीसी का वर्ज़न होता है, उसके अंदर आप अपनी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा एक फ़्लो है। इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जितने आप पंगे लेंगे उतना आपको आएगा। उसके अंदर आप अपना लोगो भी चेंज कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड बैनर भी चेंज कर सकते हैं। हर चीज़ जो कि आप करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो। आने वाला कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ 2-4 क्लिक करने हैं और आपको चीज़ें आ जाएँगी। ये चीज़ें सीखने से ही आती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता पंगे लेना शुरू करें, आपको खुद चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा कोई हैवी चीज़ें नहीं हैं ये। अच्छा, ये हमारा स्टोर डेकोरेशन भी होगा। ग्रोथ सेंटर के अंदर हम आते हैं। ग्रोथ सेंटर के अंदर हमारा एक ही चीज़ है जिसे हम पॉलिसी कंप्लेन कहते हैं। पॉलिसी कंप्लेंट्स क्या होती हैं कि यार आपके कितने आपके पास नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया था कि हमारे ये जो स्टोर है ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अंदर हमारा अभी भी कोई हमारे पास ज़ीरो नेगेटिव रेटिंग है, हमारी कोई रेटिंग है ही नहीं। ये अगर आपकी 48 जो आपका जो ऑर्डर स्टैंडर्ड रेट है, जब आपको यानी कि क्या कहते हैं आपको 58 पॉइंट्स आप ब्रीच कर जाते हैं तो आपका जो स्टोर है वो परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आपको कोई यानी कि वो नहीं मिलती। उसके लिए जो आपके ये वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। 36 के ऊपर आके आपको 14 दिन के लिए आपका स्टोर बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब आप 48 पॉइंट गेन कर लेते हो तो आपका स्टोर परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके स्टोर बंद हुए हैं पुराने सेलर से, लेकिन अब वो बंद है, नहीं बेच रहे। तो ये होता है कि जब आप दिखाते कुछ और बेचते कुछ, 2 नंबरियाँ जब करते हो तो फिर ये चीज़ें होती हैं। वरना जब आप बंदों के पुत्रों की तरह लगे रहो तो कुछ नहीं होता। यहाँ से आप दराज यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ सकते हो कि कैसे चीज़ें करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ इसके ज़रिए। ग्रोथ पहले चीज़ है हमारी पॉलिसी कंप्लेंट्स और दूसरा है ऑर्डर लिमिट्स। ये वो चीज़ है जो कि बहुत खुफिया है। लोगों को हम कहते हैं ना कि हमारे स्टोर के ऊपर एक लिमिट होती है कि कितने डेली के ऑर्डर हमें मैक्सिमम आ सकते हैं। तो हमारे ये जो ऑर्डर लिमिट है ना वो ग्रोथ सेंटर के अंदर आगे पॉलिसी कंप्लेन के अंदर यहाँ पर आके आपको पता चल जाता है कि यार मेरे स्टोर के ऊपर कितनी लिमिट है, यानी कि एक दिन में मुझे कितने ऑर्डर आ सकते हैं। तो हमारे इस स्टोर के ऊपर जो लिमिट है, खैर ये लिमिट एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा कि क्या है। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आपने अपने स्टोर की लिमिटेशन चेक करनी हो कि कितनी है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपके जो यानी कि एक दिन की जो ऑर्डर लिमिट है वो 50 है। यानी कि आपको एक स्टोर के ऊपर जो मैक्सिमम आपको ऑर्डर आ सकते हैं वो 50 ऑर्डर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। लेकिन इसके अंदर भी एक और चीज़ है, वो किस तरह हम डिस्कस करते हैं वो अदर चीज़ है। ये जब हम चेक पेंडिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सेलर सेंटर के अंदर से कि आपके कितने ऑर्डर्स आ गए हैं। यानी कि आपको पता चलता रहे कि मिसाल के तौर पर मेरे इतने ऑर्डर आ गए हैं और इतनी यहाँ पर मेरी ऑर्डर लिमिट रह गई है। तो आप ये यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पर कंप्लेन वाला पोर्शन है, दूसरा यहाँ पर ऑर्डर लिमिट्स वाला पोर्शन है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगली चीज़ बेसिकली जनाबे वाला दिल थाम के बैठिएगा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बिजनेस एडवाइज़र इस स्टोर का। लो जी, इस स्टोर के ऊपर जो हमारी कल के दिन की सेल्स थी वो थी 4,500 की, और कन्वर्जन रेट जो हमारा था वो था 4.5%। यानी कि अगर 10 बंदे आए हैं, 10 में से हमें 10 में से 4.5 लोगों ने हमारा जो स्टोर है वो उसमें से यानी कि उसमें से चीज़ें बाई की हैं, ये हमारा कन्वर्जन रेट बन गया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाता है, एट बिजनेस एडवाइज़र के अंदर डैशबोर्ड आता है, अपना फेवरेट क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके डैशबोर्ड के अंदर। साथ ही प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल्स हैं, क्या उनके पेज व्यूज़ हैं, क्या सेल्स हैं, कितनी रेवेन्यू है, कितना कन्वर्जन रेट है, विश लिस्ट कितनी है, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड कितनी दफ़ा हुई है, ऐड टू कार्ड कितने यूनिट हुए हैं, कितने यूनिट यूज़र ने ऐड टू कार्ड किए हैं। आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। आप मैक्सिमम यहाँ पर 5 चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने 5 की हुई हैं ऑलरेडी। डायग्नोसिस होता है कि आपकी कितनी प्रोडक्ट, यहाँ पर अगर आपके स्टोर में कोई मसला है तो बता देते हैं। वो हमें यहाँ पर कह रहा है गुड जॉब, नो प्रोडक्ट इन द डायग्नोस, कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर कोई मसला हो, तो ये परफॉर्मेंस का सारा कुछ पता चल जाता है। अब जनाबे वाला इसका हम 30 दिन का रेवेन्यू देखते हैं। इस स्टोर के ऊपर जो हमारी 30 दिन की लास्ट सेल है वो है हमारी 1,90,000 रुपये। 1,90,000 रुपये अलहमदिल्ला इस स्टोर की हमारी सेल है। लेकिन चूंकि ये अभी कुछ हमारा एफबीडी का रोला चल रहा है, इस वजह से सेल थोड़ी ड्रॉप हो रही है। हमने प्राइसेस भी थोड़ी बढ़ाई हुई हैं, जो कंपटीटर हैं उनसे हमारी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़े ऑर्डर भी कम आ रहे हैं। मेन वजह हमारे एफबीडी जाने का ये है, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, वरना कोई इतना लंबी चौड़ी गेम नहीं है। तो ये हमारी सेल्स रेशो है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा ये इतना हमारे पेज रिव्यूज़ थे, ये हमारा रेवेन्यू था पर बायर। इसके ऊपर हमारा ये ऑर्डर इतने 516 हमें ऑर्डर आए हैं पिछले महीने के अंदर, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये है। और हमें 565 यूनिट हमने सेल किए हैं।
एवरेज बास्केट साइज 0.9, यानी कि जितने बंदों ने बाय किया है उनमें से मोस्टली सिंगल यूनिट ही बाय करने वाले लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डबल यूनिट बाय किए हैं। बाकी ये यहाँ पर बताता है कि इतनी आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, ये कन्वर्जन रेट है, रेवेन्यू है, विजिटर है, प्रोडक्ट का बताता है कि ये इतनी प्रोडक्ट परचेजेबल हैं, व्यूड ये हैं, ये इतना रेवेन्यू, सिर्फ एक प्रोडक्ट से हमारा जो रेवेन्यू है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप यहाँ पर भी देख लें कि जो हमारा एक प्रोडक्ट से रेवेन्यू है वो 1,05,000 रुपये, 70,000 रुपये और 15,000 रुपये, क्योंकि ये नई प्रोडक्ट है इसलिए इसके ऊपर काम अभी चल रहा है। तो ये हमारा एक रफली एस्टिमेट है इस प्रोडक्ट का कि हम इतने, इससे हमें ज़ाहिर सी बात है इतना रोकड़ा हमें आ रहा है। ये जो हमारा स्टोर है इसके ऊपर सिर्फ 3 प्रोडक्ट की ये सेल्स हैं, और ये सेल अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा है। इसकी मैं सक्सेस स्टोरी कुछ दिनों में शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो फिर आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आप सबको लाइव भी दिखा दिया, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी मैं शेयर करूँगा। इस स्टोर के ऊपर जो एवरेज सेल है वो 2-2.5 लाख रुपए की एवरेज सेल है, एवरेज। और जब इंशाल्लाह आगे, क्योंकि हमारा जो 10-11वां-12वां महीना आता है उनके अंदर हमारी चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगला जो हमारा पोर्शन है जनाबे वाला वो है फाइनेंस का। फाइनेंस के अंदर अकाउंट स्टेटमेंट होती है। अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि आपके स्टोर से कितना पे आउट आया है। दराज के ऊपर जो पे आउट होता है वो होता है 7 दिन का, यानी कि आपके हर हफ्ते के अंदर आपको पैसे मिल रहे होते हैं, महीने में 4 दफ़ा आपको पैसे मिलते हैं। तो हमारा ये 18,700 का पे आउट था, तो हमें इसके अंदर 14,900 रुपये हमें यानी कि पे आउट में मिला है। तो ये बाकी कमीशन वगैरह कट गए, दराज के सारी फीस वगैरह कट गई, तो ये हमें मिला है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद एक और पे आउट था हमारा जो कि 23,000 का था, उसके अंदर हमें 19,000 रुपये मिला है। एक और पे आउट था हमारा जो कि 23,000 का, दोबारा 23,000 का था। फिर उसके बाद एक और था वो 24,000 का था, एक और था 11,000 रुपये का था। इस तरह पे आउट है हमारे जो कि हमें मिल रहे हैं इस स्टोर के हैं, ये सारे ये पेड हैं, ये मिल चुके हैं हमें पैसे। ये यानी कि हम स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर ओवरव्यू है। ऑर्डर ओवरव्यू क्या होता है कि आपको पता चलता है पर प्रोडक्ट आपका क्या रेवेन्यू है। मिसाल के तौर पे हमारी ये वाली प्रोडक्ट बिकी है, इसकी प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये है, इसके ऊपर दराज का कमीशन 29 रुपये है, दराज की फ़ीस है यानी कि जो कमीशन के साथ लग के आई है वो 58 रुपये है, उसमें से 49 रुपये हमारे क्योंकि शिपिंग चार्जेस थे वो वापस मिल गए, बैट उसके ऊपर 10 रुपये लगा। हमारे जो टोटल हमें पैसे मिले हैं वो 160 रुपये मिले हैं। और इस प्रोडक्ट की जो हमारी सेलिंग सोर्सिंग प्राइस है सारे खर्चे डाल डूल के वो तकरीबन कोई 135 रुपये है, 130 रुपये है। तो हमारा 30-40 रुपये का पर प्रोडक्ट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये एक रफली हमारा एस्टिमेट है इसके ऊपर, ठीक हो गया जनाबे वाला। इसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन ओवरव्यू है। ट्रांजेक्शन से निकाल के दराज की तरफ से आपके अकाउंट के अंदर कितने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना ट्रांजेक्शन पे आउट लग रहा है, उसकी अमाउंट ये लग रही है, वैट ये लग रहा है, यानी कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो दराज की डिटेल होती है, पेमेंट फीस जो होती है दराज की, मिसाल के तौर पर दराज इस चीज़ को हैंडल करने में कितने चार्जेस ले रहा है, तो वो यहाँ पर पेमेंट आ रही होती है आपकी। अच्छा जी, हमारा फाइनेंस हो गया। अब हमारा रह गया दराज यूनिवर्सिटी। दराज यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप हर चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी। योर रिकमेंडेड लर्निंग इज़ के आप जाएं, आप कंपेन मैनेजमेंट करें, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करें, दराज फाइनेंस को मैनेज करें। हमारा जो यानी कि जो हमारा ये क्या कहते हैं कि हमारा स्टोर का अल्हम्दुलिल्लाह जो कंडीशन है वो इस टाइम 0% है, रिकमेंडेड 2 होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टोर जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है स्टोर की। तो ये सारी इस चीज़ की स्टोर की सारी यानी कि राम कहानी है। तो दराज यूनिवर्सिटी बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वो आपके सीखने का ही है। आप उससे सारा कुछ सीख सकते हैं। कंप्लीट गाइड है आपके लिए, फाइंड ऑल सोल्यूशन है, लर्निंग ऑल लिस्टिंग है। जो आपको इशू आ रहे हैं वो आप दराज यूनिवर्सिटी के ऊपर जाएं, आपको सर्च करें और आपको आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक हो गया जी। दराज यूनिवर्सिटी बेसिकली हर इंसान की अपनी अपनी लर्निंग के ऊपर है। उसके बाद आता है सेलर स्टोर। जब हम सेलर स्टोर के ऊपर जाएंगे तो हमारा पहला ऑप्शन होता है हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर क्या चीज़ है, यहाँ पर ऑलरेडी फेवरेट ऐसी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ऐड किए गए हैं। आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन सर्च करते हैं जाकर, आपको मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ FBD, सही है। मैंने FBD सर्च किया तो वो ये कहता है कि हाउ डज FBD वर्क, व्हाट इज फुलफिल्ड बाय दराज एंड हाउ दिस पोर्टल। तो ये उसके आंसर हैं, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे आंसर दे देगा। तो हेल्प सेंटर के अंदर जाके आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज। शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज ये होती हैं कि आपने लोगो बनवाना है, आपने इमेजेस बनवानी है, आपने स्टोर के लिए कोई मैनेजर देखना है, दराज का पैकिंग मटेरियल बाय करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। आप यहाँ से भी जाकर बाय कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग करनी है, सारी चीज़ें जो आपने करवानी है वो आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, जो आप करना चाहें सीख लें। मेन चीज़ है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। कॉन्टैक्ट अस के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो आता है, जो चीज़ नहीं बताई जाती वो होता है एक्स फॉर्म।
एक्सफॉर्म क्या होता है? बेसिकली एक्सफॉर्म एक एप्लीकेशन होती है। अब एक्सफॉर्म दिन ब दिन तबाह होता जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, डिंग टॉक एक एप्लीकेशन है जो कि दराज के सेलर्स के लिए है, यानी कि अली बाबा की एप्लीकेशन है जहाँ पर सेलर्स इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सेमिनार्स होते हैं। खैर ये पाकिस्तान में तो नहीं होते, ये चाइना में ही होते हैं। तो डिंग टॉक चाइना अली बाबा वाले यूज़ करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर भी आता है। लेकिन ये पाकिस्तान में इतना यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता, ना होने के बराबर है इसका यूज़। हेल्प सेंटर के अंदर दोबारा वही क्वेश्चन आंसर आए। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक क्लियर टू मोर, यहाँ पर आपको एक चीज़ नजर आएगी, सबमिट योर क्यूरीज बाय एक्स फॉर्म, कॉल अस, यहाँ पर है चार्ट, लाइव चैट या कर जो लाइव चैट का तो आपको पता है, आप जिस तरह कस्टमर से बात कर सकते हैं या अपने सेलर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। जो एक्स फॉर्म होता है, एक्स फॉर्म क्या होता है? एक्स फॉर्म वो चीज़ थी, अब जो एक्स फॉर्म होता है वो हम ईमेल के ऊपर करते हैं। पहले क्या था, ईमेल इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं थी, ना कॉल्स इतनी रिस्पॉन्सिव थी। दराज ने एक फॉर्म बनाया हुआ था जिसे वो कहते थे एक्स फॉर्म। आपको कोई भी मसला था वो आप जाके यहाँ पर क्लिक करते थे और आपका मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ट्रेनिंग इवेंट और ट्रेनिंग सेलर, तो वो मुझे कहता है ये ऑप्शन है, अगर वो कहता है फिर भी नहीं है तो ये कर लो। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे मैं कहता हूँ फुलफिल बाय दराज FBD। जब मैं FBD के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर है, वो कहता है अच्छा, पहले यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर ना एक्स फॉर्म होता था, हमें IO क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म होता था, वो फॉर्म हमें फिल करना होता था। बेसिकली एक्स फॉर्म अब जो रह गया, अब वो इसका कोई इतना ज़्यादा क्लेम नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं, जनरल क्यूरीज हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आप अपने फॉर्म जाके सबमिशन कर सकते थे पहले, अब ये जो एक्स फॉर्म वाला काम है ये आप ईमेल के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप ईमेल ना भी करें, आप लाइव चैट के ऊपर बता दें, अब वो बातें सुनते हैं। पहले वो एक्स फॉर्म की मानते थे, बाकी कुछ नहीं मानते थे, अब वो बाकी सारी मानते हैं, एक्स फॉर्म की बहुत कम मानते हैं। बेसिकली अब एक्स फॉर्म खत्म ही हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास एक्स फॉर्म नजर आता था, हम कोई भी खोलते थे तो हमें वो बताता था कि आपने किस तरह, एक वो आपको पूरा फॉर्म देता था कि आप अपनी क्यूरी लिखें, यहाँ पर सबमिट करें और फिर वो दराज पर भेज दें, दराज वाले उसका जवाब देते थे। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई है, अब वो ईमेल के ऊपर सारी चीज़ें होती है। अच्छा जी, हमारा जो अगली चीज़ है वो है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग के अंदर यूज़र है, पर अच्छा अकाउंट सेटिंग ये भी है और यहाँ पर भी है। मैं अकाउंट सेटिंग को यहाँ से मैनेज करता हूँ, ये क्योंकि देखें ना आपके सामने सारा नजर आ रहा है अकाउंट सेटिंग, तो इस वाले को हम डिश करवाते हैं, हम यहाँ से डिस्कस करेंगे इसे। आ गया सेलर डॉक्यूमेंट। मैं सेलर डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूँ। टेम्पलेट एक चीज़ है। टेम्पलेट क्या होता है कि जब आपने अपने ऑर्डर को किस तरह प्रोसेस करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरा ऑर्डर नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर नेम आ रहा होगा, शिपिंग लेबल आ रहा होगा, ऑथर एरिया दराज है, स्कोप जो होगा वो किस शिपिंग प्रोवाइडर के जरिए जाएगा, स्टेटस एक्टिव है, एक्शन जो भी लिख रहे होंगे। ये बेसिकली एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि आप इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इनवॉइसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी इनवॉइसेस को बेसिकली आप अपनी मर्जी के जरिए मैनेज कर सकते हैं। सारी चीज़ ये है। API डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? API बेसिकली दराज के वो टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं, आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप खुद का कोई टूल बनाना है जो दराज के अंदर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते हैं, बिल्कुल ना होने के मुताबिक। दराज की जो APIs हैं वो इस तरह वर्क करती हैं, ये उनका सारा मॉडल है। आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा इन्हें, जिसको जो जरूरत है। API टूल्स हैं, इसके अंदर आप दराज के जो टूल्स हैं उन्हें असेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। यानी कि ये जेसन एक लैंग्वेज है, XML एक और लैंग्वेज है, अनडिफाइंड है, यानी कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको लग रही है। ये चीज़ें जी हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है दराज का ये प्रोफाइल मैनेजमेंट का। मैं प्रोफाइल मैनेजमेंट को एक नए टैब के अंदर खोल लेता हूँ। उसके बाद वो कहता है यूज़र मैनेजमेंट को। यूज़र मैनेजमेंट को मैं चलें इसे भी खोल लेता हूँ इधर ही। प्रोफाइल के अंदर हम आते हैं तो जर्नल हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है, जर्नल। जर्नल का पोर्शन आता है, जर्नल के अंदर हमारे पास अकाउंट होता है, सेलर अकाउंट की डिटेल आ रही होती है हमारे पास, यहाँ ये आपको सारा पता है। बिजनेस अकाउंट की डिटेल आ रही होती है, यानी कि आप सब कुछ बिजनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल आ रही होती है, ये आपका बैंक अकाउंट है। आपको वेयर हाउस का डिटेल आ रही होती है, ये आपका वेयर हाउस एड्रेस है। रिटर्न एड्रेस की आ रही होती है कि यार ये आपका रिटर्न एड्रेस है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। सेलर लोगो के अंदर आता है कि आप अपने यहाँ पर लोगो अपलोड कर सकते हैं, जो आपने लोगो लगाना है, इट्स अप टू यू। कमीशन आ रहा होता है कि दराज का कितना कमीशन है, वो सारी कैटेगरीज वाइज डिफाइन है, ये आपको दराज यूनिवर्सिटी से भी मिल जाता है। डिलीवरी ऑप्शन आ रहा होता है, क्योंकि हमारा डिलीवरी ऑप्शन स्टैंडर्ड है, तो ये क्योंकि हम दराज को यूज़ करते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही वाला आ रहा है। शिपिंग प्रोवाइडर जो है हमारा दराज ही है, क्योंकि हम बाकी यूज़ नहीं कर रहे, बाय डिफॉल्ट दराज ही होता है। इनवॉइस नंबर, ये एक मज़ेदार चीज़ है। इनवॉइस नंबर क्या होता है कि अगर आप इनवॉइस नंबर ऑटो सेट नहीं करते तो आपको ये मैनुअली करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये मैनुअल होता है, लेकिन आपको इसे ऑटोमेट करना पड़ता है। आप कहते हो कि ठीक है 638 के बाद हमारा जितना भी नंबर है वो SG मार्ट के ऊपर चला जाए, लेकिन बाकी जो है यहाँ पर आप नाम देते हो प्रीफिक्स SG मार्ट, और ये इसका नंबर है कि इस नंबर के बाद ये इतना खुद ब खुद चला जाए, तो ये आप सेव करते हो, ये आपके नंबर खुद ब खुद जनरेट शुरू हो जाते हैं।
ठीक हो गया जी। ये हमने बहुत जल्दी क्विक क्विक टूर दिया है, बहुत क्विक टूर दिया हमने कि हम किस तरह इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर आ गया जी यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट ये होता है कि आप भाई, जैसे आप अमेजोन के अकाउंट के अंदर चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पर होता है कि आप अपने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे सकते हो। आप ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप ईमेल डालते हो, उस बंदे का नाम डालते हो और सारी चीज़ें डाल के आप उसे पूरा परमिशन दे देते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एक और बंदे हैं हमने उसे दी हुई है परमिशन। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है अकाउंट सेटिंग का। अकाउंट सेटिंग के अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। उसमें आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी जो फोटो है यानी कि जो आपका लोगो है, लोगो चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपने लोगो बनवाना है, सारी चीज़ें आपने करनी है वो मैं बता चुका हूँ। चैट सेटिंग, चैट सेटिंग के अंदर कुछ ऑटोमेशन की चीज़ें हैं, वो आप सीख लें। सीखने के अंदर ये है कि अच्छा जी, यानी कि आप बता दें कि आप किस टाइम अवेलेबल हैं। हम कहते हैं कि हम सुबह 10 बजे से लेके शाम को यानी कि हम हैं कुछ 6:30 बजे तक अवेलेबल, 5:30 बजे तक अवेलेबल, ये हम टाइम दे देते हैं। ये एस डी मार्क का इन्फॉर्मेशन है। क्विक रिप्लाई, अगर हम अवेलेबल नहीं है तो हमने क्विक रिप्लाई सेट किया हुआ है कि डियर कस्टमर थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर स्टोर प्रोडक्ट। ये हमने बताया हुआ है कि यार ये हमारा ऑटो रिप्लाई है। इसी के अंदर हमारा एक और ऑटो रिप्लाई है जिसके अंदर हम वेलकम कार्ड कह देते हैं। सारी चीज़ें हैं, ये आप सीख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है, अच्छी चीज़ है, यानी कि आपको पता चलता रहता है बार बार। ये आप सेव करते रहिएगा, जो जो चीज़ें आपने करनी है आप हर चीज़ को करते रहिएगा। यहाँ पर आप अपना सेट कर सकते हैं थैंक यू सो मच, जो भी आपने लिखना है। वेलकम कार्ड है, उसके ऊपर आप स्टोर का फॉलो अप दिखा सकते हो, यानी कि हमने जो लगाया हुआ है वो स्टोर फॉलो इन्विटेशन। कोई बंदा जब हमें मैसेज करता है तो उससे ये जाता है कि डियर थैंक यू सो मच, आपने हमें स्टोर के अंदर दिखाया। फिर उसको ये ऑप्शन जा रहा होता है कि यार हमारे स्टोर को फॉलो कर लो। ये चीज़ें आप सेव करके पब्लिश कर सकते हैं। वेरी वेरी मज़ेदार काम है ये। आप जरूर चेक, हेल्प सेंटर है, दराज यूनिवर्सिटी है, लॉग आउट। लो जी, हमने कर दिया लॉग आउट स्टोर को। हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली। अब जो चीज़ें रह गई हैं, अब रह गई है एक चीज़, वो जो चैट के अंदर से हमने डिस्कस करनी थी। वो था जी हमारा 1 मिनट। एक चीज़ रह गई है हमारी, वो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ फ़ौरन शेयर करता हूँ 1 मिनट के अंदर। जनाबे वाला, हमने जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो चीज़ रह गई है, हमने चैट चैट को किस तरह मैनेज करना है। हमें ये जो ऑप्शन मैसेज वाला ऑप्शन आ रहा है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर सी ऑल मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, वो वहाँ से बात, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, या जो चैट वाला ऑप्शन आपके सामने फिर भी खुल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये होता है कि आपके पास इतने नोटिफिकेशन आए हैं, मैं कहता हूँ सारों को मार्क एज अ रीड कर दो सब। यहाँ पर आपको ऑर्डर आ रहा होता है कि आपको इतने ऑर्डर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको नज़र ही आ रहा होगा। एक ऑर्डर का नोटिफिकेशन है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ये अभी यानी कि आज के दिन में ही 2 बजे के बाद के ऑर्डर हैं, यानी कि जो हमें ऑर्डर आते हैं। कस्टमर के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता चल रहा होता है कस्टमर जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ऑर्डर है, लॉजिस्टिक है, अनाउंसमेंट है, कंपेन है, बिजनेस एडवाइजर है, प्रोडक्ट है। ये जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर नजर आते हैं। ये हमारा मैसेज सेंटर है। मेन चीज़ जो रह गई वो है कस्टमर से किस तरह बात करनी है। जनाबे वाला कस्टमर ही तो सब कुछ है, अगर हम कस्टमर से किस तरह बात करेंगे। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये कोई एक साहब हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि यार इन्हें ये प्रोडक्ट चाहिए था, इन्होंने भेजा। अच्छा देखें, इन्होंने ये मैसेज हमें प्रोडक्ट भेजा और ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से एक रिप्लाई गया, चला रिप्लाई हमारी तरफ से ये गया, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट, जो मैंने बताया था मैंने चैट के अंदर सेट किया है। और साथ ही उसको ऑप्शन आ गया स्टोर फॉलो का कि यार आप हमारा स्टोर भी फॉलो करो। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने 24 फरवरी से डर्मा रोलर का एक ऑर्डर प्लेस किया था, प्लीज़ मुझे प्रोडक्ट सेंड कीजिएगा ताकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। उसने कहा यार हमें, मैंने दोनों प्रोडक्ट अच्छी भेजी हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल भेजिएगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा डोंट वरी, मतलब हमने जो भी कहा हमारी प्रोडक्ट ओरिजिनल है। उसने कहा थैंक यू, हमने कहा वेलकम। ये हमारी एक बात हो गई। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आप अपने कस्टमर से बहुत पोलाइटली बात करें, जो कस्टमर पूछ रहा है टू दी पॉइंट बात करें, कस्टमर से रूड होकर बात ना करें। कस्टमर को मना लें, उसे कहें यार अगर आपको रिटर्न देना है तो आप क्या कहते हैं, आप अपने आप हमें हमारे से पैसे ले लें लेकिन हमारा रिटर्न ना दें। देखें, अगर आप किसी बंदे को रिटर्न दे देते हो ना, एक एक बंदे को आप पैसे रिटर्न कर देते हो और वो आपको नेगेटिव रिव्यू नहीं देता, तो वो ज़्यादा बेहतर है इसके निस्बत इसके कि अब वो बंदा आपको नेगेटिव रिव्यू दे के जा रहा है और आपकी रेटिंग ख़राब हो रही है। आप उस बंदे को उसका ऑर्डर रिटर्न वापस कर दो। उससे क्या होगा, एक तो उसका उसका यकीन भी बढ़ जाएगा उसके ऊपर कि यार उस बंदे ने एटलीस्ट हमें क्या कहते हैं कि उसने हमारे ट्रस्ट को फॉलो किया। बेसिकली यहाँ पर हम खुद को नहीं डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी अपने कस्टमर वैल्यू बना रहे हैं। यहाँ पर हम खुद को नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी नेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रा
इंसानों वाली हरकतें होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुडे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज का जो ये वीडियो सेशन था ये यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी जो लोग हैं अभी सुन रहे हैं उनके लिए ये सेशन कंटिन्यू होगा। जो वीडियो वाले सरकार हैं उनके लिए, जो वीडियो के अंदर देख रहे हैं उनके लिए माज़रत। उनका अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा, ग्रुप के अंदर मुझे मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी।